साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण आज संपूर्ण कोर्ट अपडेट के साथ हर एक घटनाक्रम पे जो है विधिवत चर्चा होगी, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो मित्र, आज आपका प्रकरण सुबह से ही जो है सबके मन में था कि आज कुछ बेहतर और कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और मेरे समझ से जहाँ तक मुझे और हमारे पैनल के जो अधिवक्ता महोदय हैं उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं, जो उनके द्वारा जो चीज़ें लगाई गई हैं, उनके लिए सारी चीज़ें सार्थक रही हैं, सारी चीज़ें आपके पक्ष में रही हैं। जहाँ तक एक न्यायिक प्रक्रिया में एक जो अधिवक्ता होते हैं, जिनको समझ होती है चीज़ों की, उनके द्वारा बताई जाती है, तो ये बात ज़रूर आप सभी को भी समझना चाहिए कि आज जो भी हुआ है वो आपके लिए बेहतर हुआ है। खैर, एक एक बातों पे बात होगी। तो आज आपका प्रकरण लगभग आधे घंटे सुना गया है, 30 मिनट के, ठीक है। और 30 मिनट सुनना अपने आप में लगता है कि नहीं, प्रकरण को हाँ सुना गया। जहाँ फाइल उठा के रख दी जाती थी वहाँ आपके प्रकरण को 30 मिनट सुना गया है, तो कुछ तो बात हुई थी। तो आपके टीम की तरफ से आपके अधिवक्ता, और जिनका नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सभी को पता है, हमेशा से उत्तर कुंजी प्रकरण को पूरी तरह से जो है लीड करते हुए माननीय डॉक्टर LP मिश्रा साहब डैश से शुरू हुए। और एक एक प्रश्न जो आपके विवादित हैं उन प्रश्नों पे भी चर्चा हुई। आज मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि आज एक एक प्रश्नों पे भी चर्चा हुई है कोर्ट रूम में, और बिंदुवार माननीय जज साहब को समझाया गया है एक एक पॉइंट को कि साहब कहाँ से ये चीज़ें हैं, कहाँ से अहित हो रहा है। और इसके पहले जो आदेश आए थे स्टे के, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था 2 महीने का, उस पर हर एक पहलू को बिंदुवार समझाया गया माननीय जज साहब को। और जज साहब उस चीज़ को सुनने के बाद उनका रुख भी जो रहा वो हमेशा अभ्यर्थियों के पक्ष में रहा है। जब भी उन्हें लगा है कि अभ्यर्थियों के प्रति गलत है तो हमेशा जो है उनका पक्ष जो है अभ्यर्थियों के प्रति रहा है, और आज भी वही कुछ देखने को मिला है। इसलिए आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो आप। हालांकि इतना सब होने के बाद माननीय सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा जो है एक लंबी डेट, समथिंग 4 महीने के आसपास, 3 महीना मान के चलिए, उनका आंकड़ा तो यही लगता था कि कम से कम 3, साढ़े 3, 4 महीने के आसपास जो है लंबी डेट लगे, क्योंकि कुल 84 याचिकाएँ जो है टैग्ड हैं, और 84 याचिकाओं में विस्तृत काउंटर मांगा गया है माननीय जज साहब से कि आप फिर से ये ना कहें कि हमें और भी ला करके साहब इसमें जमा है, हमको 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, ऐसा ना हो। इसलिए विस्तृत काउंटर की बात की गई है जो आपको जमा करनी है। और मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, इतनी लंबी डेट जो आपको दिख रही है ना, ये लंबी नहीं, बहुत छोटी है। इसलिए क्यों, जब वो उसके जगह पे 4 महीने की डेट होती, यानी कि 120 दिन की डेट होती, यानी कि लगभग 3 महीना 90 दिन या 120 दिन, तब आपके दिमाग में क्या चलता। ये तो माननीय डॉक्टर LP मिश्रा साहब और हमारा जो पैनल था उनके बदौलत ये डेट जो है कम हुई। ये आपके लिए बेहतर है कि हाँ 35 दिन में आपको सारी चीज़ें ला करके काउंटर वगैरह जमा करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, एक याचिका पे जब काउंटर डालना होता है, एक याचिका पे तो कम से कम 2 हफ्ते का समय माननीय सरकारी अधिवक्ता द्वारा लिया जाता है। और तमाम MRC के केसेस, तमाम केसें आप उठा करके देख लीजिए, सब में कम से कम 2 हफ्ते का समय सरकार मांग के जाती है कि हमको 2 हफ्ता चाहिए साहब काउंटर लगाने के लिए। और केसेस कितने हैं? 84 कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है। हालांकि इस 84 केसों पे जब लगाना होगा काउंटर तो माननीय AG साहब महोदय भी सोचे होंगे कि इतना लंबे केसेस में इतने लंबे काउंटर जमा करने हैं, तो उसकी उससे दुगनी तैयारी हमें करनी है रिजवाइंडर को जमा करने के लिए, और 2 दिन के अंदर जमा कर दिया जाएगा। ये पैनल द्वारा बताया गया कि काउंटर मिला, इधर रिजवाइंडर जमा करने के लिए महज 2 दिन लेंगे, चाहे दिन रात एक करना पड़ जाए। हालांकि कुछ साथियों को लगा कि इतनी लंबी डेट लग गई, सारी सब कुछ खत्म हो गया। तो मित्र, मैं बताना चाहूँगा इसके पहले आपने क्या क्या फेस किया है। आपने 2 महीना सुप्रीम कोर्ट को फेस किया, आपने कोविड-19 को फेस किया है, आपने विंटर वैकेशन में इतने दिन कोर्ट बन रहे हैं, आपने उसको फेस किया है। आप इन सबको फेस करके यहाँ तक पहुँचे हो, और ये विस्तृत काउंटर के बाद और उसके बाद रिजवाइंडर जानने के बाद बहस का कोई मतलब नहीं बनता। 1 या 2 बहस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इसके बाद आपका मामला अंतिम पड़ाव पे होता है, मामला रिजर्व हो जाता है। हाँ, कुछ साथियों को लगा कि अगले हफ्ते या कल या परसों की डेट मिलनी चाहिए थी, तो मित्र कल या परसों की डेट मिलती, फिर भी एट लास्ट यही होता कि आपको काउंटर रिजवाइंडर जमा करना होगा। तो फिर वही बात होती कि 84 दिन या कम से कम 50 दिन 60 दिन जो भी मांगते हैं उतना समय मांगते माननीय AG महोदय द्वारा मांगा जाता, तो भी वही बात होती। बात को समझने की कोशिश करिएगा आप कि मान लीजिए कल परसों फिर से बहस करा लेते,
कल परसों नरसों जो भी होता है, या अगले हफ्ते में बहस की डेट लगती है। लेकिन बिना काउंटर बिना रिजवाइंडर के कौन सा आर्डर रिजर्व करवा लोगे मेरे भाई? बिना काउंटर बिना रिजवाइंडर के आर्डर रिजर्व नहीं होता। तो काउंटर रिजर्व और रिजवाइंडर आपको जमा करना पड़ेगा। और काउंटर के लिए लंबी डेट मिलती इसलिए मिलती क्योंकि कनेक्टेड याचिकाओं की संख्या 84 है। आप इलाहाबाद में देख लीजिएगा, इलाहाबाद में भी वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, वहाँ तो और भी संख्याएँ हैं केस टैग होने की। तो बातों को, प्रकरण को जरा समझा करिए, न्यायिक प्रक्रिया में कैसे चीज़ें होती हैं। अगर आप समझेंगे तो शायद बेहतर होगा। बाकी आप अगर ना समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में जो चल रहा हो, आप में जो भी भड़ास हो, वो आप बेशक निकाल सकते हैं। बाकी हमारी समझ से जिस प्रकार से रहा है न्यायिक प्रक्रिया, हमने जहाँ तक देखा, हमारा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि जो भी चीज़ें हुई वो बेहतर है। बार बार डेट लगाने से अच्छा एक क्लियर कट टाइम लिमिटेड दे दिया गया कि आपको इस पर विस्तृत काउंटर जमा करना ही होगा, आप इससे इतर नहीं जा सकते। शायद आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। हम प्रदेश के तमाम साथियों से कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल भी हताश, निराश, परेशान ना हो। आपसे ज़्यादा निराश और परेशान तो हम सोचिए हम लोगों को होना चाहिए, जो रात दिन करके चाहे कोई भी कंडीशन रहा हो हमेशा फेस किया है। और कुछ साथियों ने यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सारी चीज़ें हो गई। कि दोस्त कौन, मतलब यार बात करने का थोड़ा सा तो लॉजिक लगाया करो कि बात कहाँ से करते हो मेरे भाई। खैर कोई बात नहीं, लोगों का काम है बोलना, बोल करके चले जाएंगे। बाकी बहुत सारी टीका टिप्पणी होंगी, मैं उन सारी टीका टिप्पणियों को अगर जवाब देने लगूं तो समझ लीजिए उनका और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अगर मैं सबकी बातों का जवाब, टीका टिप्पणी को कोई क्या कहता है उनके सवाल का जवाब, फिर वो कोई आकर के कह रहे हैं कि आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, अगर मैं सबकी बातों को सुन कोई ऐसा करूँ तो शायद मैं यही करता रह जाऊँगा फिर। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कौन गलत करा क्या सही करा। मेरे अपने लोग अगर सही समझते हैं तो बेहतर है। अगर मेरे अपने लोगों को लगता है कि नहीं मैंने गलत किया है तो भाई उनका स्वागत है। वो हमने हमेशा शुरू से कहा कि आप लीड कर सकते हैं, आप आगे आ सकते हैं। हर किसी को तो कहा गया, सबको स्वेच्छा है, सब आए लीड करें, जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से पैनल उतारे, लड़ाई लड़े, किसी को कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बाकी हमें क्या करना, हम अपने तरीके से अपना, हमारा जो लगता है जहाँ से हमारे एक भी भाई का अहित ना हो, उस ट्रैक पे हम कार्य करना चाह रहे हैं। बाकी आज की सुनवाई बिल्कुल सार्थक रही है। बाकी अफवाह जो भी है, जो भी लोग फैला रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, वो आप उनको देखते रहिए। ना विश्वास हो तो फिर ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर में चीज़ें लिखी होंगी, ऑर्डर को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ऑर्डर क्या कह रहा है। इसके बाद फिर आप हमसे जवाब सवाल कर सकते हैं। उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार रहूँगा कि आपने ये कहा, ऑर्डर में ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के जवाब देने के लिए हम तैयार रहेंगे आप सभी के बीच में, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। हालांकि मन में अभी भी आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ के रखिएगा। सारे सवालों के जवाब मैं फिर से ले लूँगा। 10-11 बजे के आसपास फिर से आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। आपको एक अपडेट, एक जानकारी देनी थी, इसके लिए आपके बीच में उपस्थित होना पड़ा। मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।